हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और आपका एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हमारा चैप्टर 4 है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है, उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या उन्होंने किया है, ये सब कुछ, उनका बर्थ कब हुआ है, आज हम इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। अब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका जन्म जो है 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी के उल्म में हुआ है और उस टाइम ऐसे कोई चिन्ह नहीं थे कि भाई वो जाके आगे एक महान आदमी बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके खिलाफ ही हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज ए फ्रीक। एल्बर्ट की मदर क्या सोचती है कि वो एक दब्बू, जैसे बोल देते हैं ना, बेवकूफ़ हैं। जैसे ए वर्ड यूज डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट ए पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव लुक और थिंक लाइक अदर। जैसे जो दूसरों से बिल्कुल अलग हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसकी मदर ऐसे सोचती है कि तो ऐसे ही बनेगा। टू हर हिज मदर सीम्स मच टू लार्ज, क्योंकि उसका जो सर है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सर है वो काफ़ी बड़ा दिखता था, इसलिए वो बोलती थी, वो उनको लगता था कि ये तो ऐसे ही दब्बू वगैरह इंसान बनेगा। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग। जब वो 2.5 साल के थे तब तक वो बोलना कुछ नहीं जानते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो वो हर चीज़ को 2 बार दोहराते थे। आइंस्टाइन डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, इसलिए जो उनके प्लेमेट्स हैं, जो उनके साथ खेलते हैं, उनको वो ब्रदर बोरिंग बुलाते हैं। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए जो यंगस्टर्स है, जो आइंस्टाइन थी, वो ज़्यादातर टाइम में अपने आप के साथ ही खेलते रहते थे। ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज़, उनको मैकेनिकल टॉयज़ काफ़ी पसंद है, जैसे मशीनों से चलने वाले हैं वो वाले। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, उनकी एक सिस्टर हुई थी जो अभी अभी पैदा हुई थी, माजा है। ही सेड टू हैव सेड द फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, जब वो पैदा हुई तो फिर वो बोले कि ये तो ठीक है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ, क्योंकि वो मैकेनिकल टॉयज़ से काफ़ी प्यार करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये भी कोई टॉयज़ ही है। A headmaster once told his father that what Einstein choose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything। अब उनके हेडमास्टर ने जो है आइंस्टाइन के फादर को बोला कि ये कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले, कोई भी व्यवसाय चुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कहीं पे भी सफल नहीं होंगे। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted to him। He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life। अब आइंस्टाइन ने जब वो 6 साल के थे तो वियोलिन बजाना सीख लिया। उनकी मदर थी, उनको वो अच्छा लगता था, उनको पसंद था कि जो उनका बेटा है ना वो एक वो वियोलिन बजाना सीखे, वॉयलिन बजाना सीखे, और वो फिर वो एक एमेच्योर वॉयलिनिस्ट बने। एमेच्योर क्या होता है, जो किसी प्रोफेशन को अपने मज़े के लिए, अपने टाइम पास के लिए लगाए, वो उसको प्रोफेशन न बनाए। अब उन्होंने जो है जो वियोलिन है वो सीख तो लिया, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसा करते हैं, उनको खुद से खुशी मिलती है। उन्होंने ये नहीं है कि भाई उनकी वियोलिन बजा के कोई कमाई होती है इसलिए वो ऐसा करते थे, नहीं। और उन्होंने अपने स्किल को जो है थ्रू आउट द लाइफ, पूरे के पूरे जीवन में ऐसे ही रखा है। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड प्यूपिल। अब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, प्यूपिल होता है स्टूडेंट, अब जो आइंस्टाइन है वो एक बुरे स्टूडेंट भी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months old and scored good mark in almost every subject। अब जो आइंस्टाइन थे वो हाई स्कूल में जाते हैं म्यूनिक के, और आइंस्टाइन की फैमिली वहाँ से मूव कर चुकी थी जब वो 15 महीने के थे उस टाइम पे, और हर सब्जेक्ट में उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर्स। अब जो आइंस्टाइन है वो स्कूल की रेजिमेंटेशन होता है, जैसे डिसिप्लिन है, ऑर्डर है, वो उनको पसंद नहीं थे, इसलिए उनका टीचर्स के साथ क्लैश हो जाता है, मतभेद हो जाता है, जैसे झगड़ा बोल देते हैं, वो हो जाता है। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल देयर ही इज लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। अब स्टिफल होता है जैसे सांस घुटना, उनको स्कूल में अच्छा नहीं लगता, जैसे दम घुटता उनका स्कूल में, तो उनको 15 की एज में ऐसा फील होने लगा था, इसलिए उन्होंने जो है स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन। अब पिछले ही साल जो एल्बर्ट के फादर थे वो मिलन चले गए थे, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और एल्बर्ट को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड।
इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। अब एक प्रोलॉन्ग डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने अपनी विश को कैसे कंटिन्यू किया कि मैं तो अपनी एजुकेशन को जर्मन स्पीकिंग जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पे अपनी मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि जो स्विट्ज़रलैंड है ना वो काफ़ी लिबरल है। जैसे वहाँ पे हर किसी को अपने फीलिंग अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, कोई भी अपने फीलिंग्स को थॉट को बता सकता है और हर किसी की रेस्पेक्ट की जाती है, जैसे म्यूनिक में नहीं होती है। म्यूनिक में लिबरल नहीं था, लेकिन जो स्विट्जरलैंड है ना जर्मन स्पीकिंग, वहाँ पे लिबरल है। वहाँ पे हर किसी को बोलने का हक है, काम करने का हक है, अपनी इच्छा से पढ़ने का हक है, जो म्यूनिक में नहीं था। तो वो बोले कि मैं स्विट्जरलैंड ही पढ़ूंगा। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. अब जो आइंस्टाइन है वो काफ़ी अच्छे हैं किस किस सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, और उनका फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। उन्होंने अपना स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं तो यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, जो कि ज्यूरिच में थी। But science was not only things that appeal to the dashing young man with the वर्डलेस mustache। अब केवल ये साइंस नहीं है कि भाई जिससे जो अपील कर रही है, ये काफ़ी जैसे भाई यंग भी थे, डैशिंग यंग मैन है, उनकी मूछें भी हैं और ये काफ़ी अच्छे दिखते थे। He also felt a special interest in a fellow students, मेलविया मैरिक, whom he found to be a clever creature। अब वो उनका एक स्पेशल स्टूडेंट था, उसमें उनका इंटरेस्ट आने लगा है, जिसका नाम मालविया था, और उनको वो काफ़ी क्लेवर लगती है, जैसे कि भाई जैसे जो चालाक है, तेज है पढ़ाई में, वो ऐसी लगती थी उनको। द यंग शर्व हैज़ कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वॉज वन ऑफ ए फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। अब ये जो यंग शर्व है वो स्विट्जरलैंड क्यों आई थी? क्योंकि ज्यूरिच में केवल कुछ ही यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि किसी लड़की को डिग्री देती है पढ़ाई के अंदर, इसलिए जो है वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी। कौन थी वो? मालविया। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द Philistines, those people in his family and the university with whom he was constantly at odds। अब जो फिलिस्टीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ए वर्ड यूज डिसअपोर्विंग टू टॉक अबाउट पीपल हु डोंट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। अब वो आइंस्टाइन था, मतलब कि जो फिलिस्टाइंस होते हैं वो कौन से होते हैं? जो स्टूडेंट्स जिनको आर्ट्स में, लिटरेचर में और म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनके लिए ऐसे बोलते हैं। द कपल्स फेल इन लव, अब दोनों का आपस में प्यार हो जाता है। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। अब उनके जो लेटर्स हैं वो आज भी सर्वाइव करते हैं, जो उनका जो प्यार है वर्ड्स में दिखता है, जो उनका अफेक्शन स्नेह है एक दूसरे के साथ वो वर्ड्स में दिख जाता है। जो किसके साथ? साइंस है, जो साइंस को टेंडरनेस के साथ जोड़ देता है। रोट आइंस्टाइन, अब आइंस्टाइन ने एक बार लेटर लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रोट आवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। अब ये बोलते हैं कि हम कितने खुश और प्राउड होंगे जब हमारा काम है जिस पे वो वर्क कर रहे हैं वो पब्लिश होगा या फिर वो जो है उसकी जीत हो जाएगी, तो ऐसा वो लिखते हैं। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, अब 1900 में जब वो 21 साल के थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट अब एंड एम्प्लॉयड। अब उन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी कर लिया है और अब उन्हें कोई जॉब भी नहीं है, अब वो अनएम्प्लॉय भी हैं। ही वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर ए जॉब इन 1902। अब उन्होंने जो है काम कहाँ पे, जो टीचिंग असिस्टेंट का वो काम करने लगे हैं, उन्हें प्राइवेट लेसन्स देते हैं और उनकी जो है 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट में उनकी जो है जॉब भी लग चुकी है, जो कि पेटेंट ऑफिस इन बर्न में है। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, और यहाँ पे उनका क्या काम है? उनको जैसे जो दूसरे लोगों जो साइंटिस्ट वगैरह हैं जो अपनी खोज करते हैं, तो उनको वो एसेस करना है, देखना होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडिया इन सीक्रेट, लेकिन वहाँ पे वो सीक्रेट में अपना भी खुद का भी आइडियाज़ सीक्रेट करें, अपने भी खुद की वो इन्वेंशन कर रहे थे। ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, और वहाँ पे जो उनके डेस्क में जो ड्रॉर था जहाँ पे वो अपनी जो भी उनकी इन्वेंशन होती तो वहाँ पे वो रखते हैं, तो उन्होंने उसको क्या बोला है? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बोला है। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। अब 1905 में जो उनकी एक थ्योरी आई है, स्पेशल थ्योरी जो रिलेटिवली है, वो क्या है? वो टाइम की और डिस्टेंस की है कि वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते।
आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं होता है ये सब. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर. तो वो बोलता है ऐसे कि भाई जब दो क्लॉक्स हैं तो जो दो परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक है वो कभी भी सेम टाइम को नहीं दिखाएंगी. वो जब एक जर्नी पूरी करने के बाद वो एक बार मिलती हैं तो वो सेम नहीं दिखाएंगी. तो ऐसा ये बोलते हैं. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. उन्होंने जो है पूरे संसार में जो फार्मूला फेमस है मास और एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू mc², तो ये वाला काफ़ी फेमस है. अब उन्होंने बताया है कि जैसे कि अगर आप किसी एक सुंदर सी लड़की के साथ 2 घंटे बैठे हो तो आपको वो 2 मिनट लगेंगे, और अगर आप किसी स्टोव के सामने बैठे हो तो आपको वो 2 घंटे लगेंगे. तो यही है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है ये इसके लिए. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. अब जब वो सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थी फिज़िक्स की जब वो सोल्व कर रहे हैं तो उनकी लाइफ में सब कुछ ख़राब सा हो रहा था. एल्बर्ट वॉज वॉन्टेड टू मैरी मालविया राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़ बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. अब वो तो मालविया से शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी जो मदर है वो इसके खिलाफ थी. शी थॉट मालविया हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन वाज टू ओल्ड फॉर हिम. अब उनकी मदर सोचती कि तो मेरे बेटे से 3 साल बड़ी है तो ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी. शी वॉज ऑल्सो बोथर्ड बाई मालविया इंटेलिजेंस, और वो मालविया की बुद्धि को लेकर भी काफ़ी चिंतित है. शी इज़ ए बुक लाइक यू, वो कहते हैं कि वो तो तुम्हारी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही है. हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. फिर आइंस्टाइन ने शादी करने के विचार को छोड़ ही दिया. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. After a few years later, the marriage faltered. अब उनकी शादी हो गई है 1903 में, लेकिन उनके 2 बेटे हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद, कुछ ही सालों के बाद उनकी शादी थोड़ी सी कमज़ोर पड़नी स्टार्ट हो गई. मालविया मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. उस टाइम पे उन्होंने जो वो उनका जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस है वो खो चुका है. वो काफ़ी दिमाग से इतनी अच्छी नहीं रही हैं और वो काफ़ी अनहैप्पी, वो काफ़ी खुश नहीं रहती हैं. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार लड़ाई के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919. अब 1919 में इन दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया. आइंस्टाइन मैरिड टू हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और इसी साल आइंस्टाइन ने अपनी जो कजन थी एक एल्सा, उनसे शादी कर ली. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम. अब उनका जो है एक दूसरा चैप्टर चल रहा है संसार में फेम पाने का. इन 1915 ही हैड पब्लिश हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. अब 1915 में उन्होंने एक नई अपनी थ्योरी दी है रिलेटिविटी को लेके, जो ग्रेविटी की एक नई हमें इंटरप्रिटेशन देती है, एक ग्रेविटी की नई व्याख्या है. एंड एक्लिप्स ऑफ सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट, एक जैसे सूर्य ग्रहण है जो 1919 में उन्होंने प्रूफ कर दिया. इट वाज एक्यूरेट, और वो ठीक भी था. इन्होंने जो ये जो ग्रेविटी का जो इन्होंने वो दिया है, थ्योरी दी है, तो एक सन जो एक्लिप्स होता है सन का, ये प्रूफ भी कर दी थी कि वो बिल्कुल ठीक है. आइंस्टाइन हैज़ करेक्टली कैलकुलेट इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविशनल फील्ड. अब उन्होंने पहले ही कैलकुलेट करके बिल्कुल बता दिया था कि भाई जो स्टार्स की जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट होएगी सन के ग्रेविशनल फील्ड से. तो उन्होंने पहले ही ये सब चीज़ बता दी थी. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और न्यूज़पेपर्स में उनके इस काम को एक विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति बोला गया है, फिर रिवॉल्यूशन बोला गया है. आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन फॉर फिजिक्स इन 1921. अब 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में. ही वॉज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस. अब उन्होंने जो है पूरे के पूरे संसार से सम्मान मिला और इन्विटेशन मिले थे, और प्रेस से भी काफ़ी उनको सम्मान मिला है. वैन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब नाजीज थे वो जर्मनी की पावर में आए हैं 1933 में, आइंस्टाइन एमिग्रेट टू यूएसए. तो आइंस्टाइन है वो कहाँ पे चले गए हैं, यूएसए में, क्योंकि जो जर्मनी में थे, जो जर्मनी में जो है अब नाजीज आ चुके थे तो वो यूएसए चले गए हैं वहाँ से.
5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists इज़ एन अप्रोर। अब 5 साल के बाद फिर जैसे जो न्यूक्लियर है कि एटम कैसे टूटते हैं, फिजन होता है टूटना, तो न्यूक्लियर फिजन है जो एटम का टूटना है, बर्लिन में उस चीज़ की खोज हो चुकी है। तो जो अमेरिका के जो फिजिक्स थे वो काफ़ी अपसेट थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म, उनमें से बहुत सारे तो जो है फासिज्म से दूर भी जा चुके हैं। बट जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे आइंस्टाइन भी गए हैं। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि देखो जो उसमें दो विचारधाराएं हैं जैसे नासिज्म और फासिज्म। तो जो नाजीज का जर्मनी पे अब कंट्रोल हो चुका है, तो जो फासिज्म थे वो वहाँ से चले गए हैं। अब वो उनको काफ़ी डर बना हुआ है कि जो नाजीज हैं वो ये एटम ना बना ले और एटम बम का यूज़ ना कर ले, उनको काफ़ी डर बना हुआ है ये सब। At the arguing of a cliques, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. रूजवेल्ट। अब उन्होंने जो है 2 अगस्त 1939 को जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, उनको एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने वार्न किया है, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोड इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद द सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी। वो बोलता है कि इस तरह का अगर एक भी बॉम्ब किसी पोर्ट पे डाल दिया जाए तो वो पूरे पोर्ट को ही नहीं बल्कि जो उनके आसपास की जो टेरिटरी हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। हिज वर्ड डिडंट फेल टू हैव एन इफेक्ट, लेकिन उनके जो शब्द हैं वो फेल नहीं हुए, उन्होंने काफ़ी इफेक्ट किया है। द अमेरिकन डेवलपमेंट द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन एंड ड्रॉप इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। अब जो अमेरिकन है वो भी डेवलप करते रहे एटॉमिक बॉम्ब और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट उनका चलता रहा और उन्होंने सीक्रेट प्रोजेक्ट के बॉम्ब को कहाँ पे डाला, 1945 में जो जापानीज सिटी है हिरोशिमा और नागासाकी वहाँ पे बॉम्ब को डाल दिया गया था। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंड ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब जो आइंस्टाइन है वो खुद काफ़ी अंदर से टूट चुके हैं इतने विशाल विनाशकारी दृश्य को देख के। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। अब उन्होंने जो है यूनाइटेड नेशन को एक ऑफिशियली लेटर लिखा है, बिल्कुल स्पेशल लेटर लिखा है। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। अब उन्होंने लिखा कि भाई हम अपने वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन जैसे उन्होंने पहले रूजवेल्ट को लेटर लिखा था तो उस पर काफ़ी उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन इस लेटर पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अब दूसरे दशक में दूसरे ही साइड में आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब दूसरी तरफ जो है आइंस्टाइन अब ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहने लगे हैं, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, वो शांति की और डेमोक्रेसी की इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कैंपेन करते हैं, ऐसे नारे वगैरह लगाते हैं कि शांति से रहो, आराम से रहो, डेमोक्रेसी से रहो, ये सब। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब 76 साल की उम्र में वो गुजरे, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। अब उनको एक साइंटिस्ट जेनियस के साथ साथ एक विजनरी जो आगे की भविष्य की काफ़ी सोचते हैं और एक वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में भी उनको जाना गया कि भाई वो इतने अच्छे थे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको लेसन इजीली समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक